नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आ गया हूं। यहाँ पे जो आपका काम है ना, वो है बस फॉर्म को भरना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ना तो आपको एग्जाम देना है, ना तो आपको इंटरव्यू देना है और ना ही आपको कोई फीस देनी है। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, नो फीस। ठीक है, फॉर्म आप सब बिल्कुल फ्री में भर सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको काफी सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी अगर आप इसमें सेलेक्ट होगे। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा आपको मिलेगी, दूसरा यहाँ पे यूनिफॉर्म की सुविधा आपको मिलेगी और थर्ड यहाँ पे सब्सिडाइज फूड आपको मिलने वाला है, तो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसकी सारी जानकारी A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले जितने बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी ढूंढ कर लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की जो वैकेंसी है ना, ये निकाली है CPCL विभाग ने और ये आपका एक पेट्रोलियम विभाग है। इसी के अंदर आज की वैकेंसी निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो भी काफी करीब है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 नवंबर। हालांकि आप चिंता मत करो, फॉर्म भरना मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, हर कोई फ्री में अप्लाई कर सकता है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया ही, ना तो एग्जाम हो रहा है और ना ही कोई इंटरव्यू। आपका काम बस फॉर्म को भरना है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो देखो, यहां पे इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है ना, एक भी क्वालिफिकेशन, तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। क्या क्वालिफिकेशन है? पहला है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिग्री करी है इंजीनियरिंग में तो भी आपके लिए वैकेंसी है। और अगर आप एनी ग्रेजुएट में आते हो, जैसे कि BA, BCom, BSc, यानी जो नॉन इंजीनियरिंग डिग्री होती है, वो कैंडिडेट भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपने MBA करा हुआ है HR में, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने ITI करा हुआ है तो भी आप अपने रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या है? कंप्लीटेड फाइनल ईयर एग्जाम बिटवीन 2022 टू 2025। यानी कि आपने जो फाइनल ईयर का एग्जाम है ना, वो 2022 से लेके 2025 के बीच में दिया होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। मैं पूरी डिग्री की बात नहीं कर रहा, बस फाइनल ईयर का जो एग्जाम है वो 2022 से लेके 2025 के बीच में आपने दिया होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान में रखना। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/10/2025 से। आपको ये चेक करना है भाई 1/10 को मेरी जो एज है वो कितने साल की थी। अगर आपकी एज 18 से 20 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो, नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन को लेके कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। आप इसे ही फाइनल एज लिमिट यहां पे मान सकते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहां पे आपका जो सिलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी कि आपके मार्क्स के बेस पर। तो कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिंपली आपके मार्क्स के बेस पर यहां पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और बाकी मैं बता दूं, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ठीक है। हालांकि ऐसी वैसी अप्रेंटिसशिप नहीं है, यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताए थे।
जैसे कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, सब्सिडाइज फूड मिलेगा और मेडिकल केयर, मेडिकल की सुविधा आपको दी जाएगी। तो ये 3 फैसिलिटी आपको मिल रही है जो कि बाकी अप्रेंटिसशिप में नॉर्मली नहीं मिलती। और देखो यहाँ पे आपका जो अप्रेंटिसशिप का पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है, वो है 12 मंथ का, यानी 1 साल का। 1 साल तक ये आपको काम सिखाएंगे, ठीक है। और 1 साल के बाद आपको मिलेगा स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में काफी हेल्प करेगा, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब में भी, ठीक है। और यहां पे सिर्फ आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ही नहीं, साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे एज अ एक्सपीरियंस भी यूज कर पाओगे। और बाकी ऐसा नहीं है कि 1 साल तक आपको बस ट्रेनिंग करनी होती है, आपको कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी दिया जाता है पोस्ट वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसे कितना स्टीपेंड मिलने वाला है, ठीक है। 2 तरीके के स्टीपेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बात समझ? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और इसमें अप्लाई करना सीखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको यहाँ पे अप्लाई का लिंक वगैरह कैसे मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये वेबसाइट आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। यहाँ पे सभी लेटेस्ट जॉब आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे जॉब देख सकते हो। बाकी इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे, यहाँ पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो हम लिखते हैं CPCL और करते हैं सर्च। तो जैसा कि आप देख सकते हो CPCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट ये हमें दिखाई दे गया। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी और ज्यादा डिटेल में दी होती है। तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना। अप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, जहां पे आपको अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल वेबसाइट का, सबका लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेप्स का भी दिया है और नेट्स का भी दिया है। तो यहीं से आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। तो देखो अगर आप 12वीं पास हो, ठीक है, या फिर आपने MBA करा हुआ है HR में, या फिर आपने ITI करा हुआ है, तो आप लोगों को नेप्स पोर्टल से अप्लाई करना होता है। नेप्स पोर्टल क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा है, डिग्री करी है इंजीनियरिंग में, या फिर आपने BA BCom BSc ऐसा कुछ कोर्स करा हुआ है, ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे नेट्स पोर्टल के थ्रू। नेट्स पोर्टल से कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं नेप्स पोर्टल से। यहां पे आने के बाद आपको सीधा इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन रजिस्टर सिलेक्ट करना है। देन आपको कैंडिडेट पे क्लिक करना है और देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपको रजिस्टर और लॉगिन दोनों करने का ऑप्शन मिल गया। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आप लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको ना एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप नेम के थ्रू वैकेंसी को सर्च कर सकते हो। तो वहां पे आपको इस CPCL की फुल फॉर्म को लिखना है और इसे आपको सर्च करना है, ठीक है। देन आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया और बस अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे नेट्स पोर्टल का भी रहने वाला है, जिसमें कि डिप्लोमा वाले, ग्रेजुएट ये सब अप्लाई करेंगे। आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट पर, उसके बाद जनरल स्टूडेंट, देन आपको भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको भी सेम करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर होने के बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करके आप वैकेंसी का नेम सर्च करें, देन आपको भी वैकेंसी दिख जाएगी और आपको बस अप्लाई पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और बाकी देखो यहाँ पे लोकेशन आपकी चेन्नई रहने वाली है, ठीक है, चेन्नई में ही आपकी ट्रेनिंग होगी और अप्लाई कोई भी कर सकता है किसी भी राज्य से, रोका यहाँ पे किसी को भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, जिसे भी आप इस वैकेंसी के बारे में बताना चाहते हो। और बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।